नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एडोज बाई पीके में आपका स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार चौटाला। आज अपने बात करेंगे चारा संरक्षण में सेकंड जो पार्ट है अपना हे के बारे में। इससे पहले की वीडियो में अपने साइलेज के बारे में पढ़ चुके हैं कि यानी साइलेज क्या है और साइलेज से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे और महत्वपूर्ण पर्सन, और अपने बात भी की थी वहां से 1% पक्का आएगा। पक्का मतलब 100% पर्सन आएगा। तो उन दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज अपने बात करेंगे हे के बारे में और यह भी जानेंगे साइलेज और हे में अंतर क्या है। देखो रजत, जब अपने साइलेज पढ़ा तो साइलेज में तो अपनों ने ये बात देखी कि साइलेज एक रसीला चारा है और फसल को नम अवस्था के अंदर, यानी फसल को अपने काट के भूमि में दबाकर और उसके अपघटन से अपने को तैयार करना था, तब तो वो साइलेज बन रहा था। लेकिन हे बिल्कुल उसका अपोजिट है साइलेज का। हे में अपने क्या पढ़ेंगे, फसल को अपने पुष्पन अवस्था में काटेंगे तो जरूर, लेकिन उसको सुखाएंगे अपने। देखो साइलेज में अपने क्या करे थे, फसल को भूमि में काट कर भूमि में गाड़ा और गाड़ने के बाद जो रसीला चारा बना वो तो क्या था बोलो, साइलेज था। अब हे में जस्ट इसका अपोजिट होगा। हे में पहली बात तो ये कि अपने फसल को काट के भूमि में नहीं गाड़ेंगे, यानी फसल काटेंगे जरूर। दूसरी बात, इसको सुखाएंगे, सुखा कर तैयार किया गया चारा क्या होगा, हे होगा। तो पहला सामान्य प्रश्न तो ये बनता है साइलेज है एक प्रकार का गीला चारा और हे क्या है, एक प्रकार का सूखा चारा। दूसरी बात, अब अपने ये देखेंगे कि भी हे जो है वो है क्या वास्तव में, हे में नमी कितनी रहती है, बनाने की विधियां कौन सी है, कौन कौन सी इसमें मुख्य फसलें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हे के बारे में, उससे संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावलियां और उसकी परिभाषा। देखो देखो राजा, अपने बात करें हे के बारे में। हे क्या है, देखो हे पुष्पन, फसल को पुष्पन अवस्था में काट कर सुखाकर। देखो दो बातें आती है, सुखाकर, अपने मेन किसको ध्यान रखना है, सुखाकर। फसल को पुष्पन अवस्था में, ये बात ध्यान रखनी है। लेकिन एक और बता दूं, जब अपने अनाज वाली फसल काटेंगे तो अनाज वाली फसलों को अपने दूध अवस्था में काटेंगे। दूध अवस्था मतलब इं को नहीं बात दूध देने लाग दी है, बीजों में दूध बनते समय, समझ गए ना। जब हे में अपने फसलें प्रयोग करेंगे, सामान्य तो अपने सुडान घास है, बरसीम है, रिंजका है, जई है ना, इनका प्रयोग करेंगे। लेकिन जब अनाज वाली फसलें अपने यूज करें, जैसे बाजरा है, गेहूं है, जई है, जौ है, इनको अपने दूध अवस्था में काटेंगे। फसल को काटकर सुखाकर संग्रहित किया गया चारा क्या कहलाता है बोलो, हे कहलाता है। यानी पुष्पन अवस्था में काटना, मुख्य बात ध्यान रखनी है ये। पुष्पन अवस्था में क्यों, अब देखे दीजिए में तो फूल खिड़ जाएगा, फल लाग जाएगा, जद काटांगे। ऐसी अवस्था में पुष्पन तैयार होने के बाद जब बीज बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी ना, तो वो सारा का सारा फसल पोषक तत्व ले लेगी, उसके अंदर नहीं रहेगा। समझे ना बात है। तो पोषक तत्व उसके अंदर विद्यमान रहना चाहिए फसल के। ऐसा ही अपने हरी खाद बनाते समय करते हैं। जब अपने हरी खाद बनाते हैं तो क्या करते हैं, पुष्पन अवस्था में फसल को भूमि में मिला दिया जाता है। ऐसे नहीं फूल आ गया और अब बीज बनने लग गया ग्वार में, सोयाबीन में, लोबिया में, है ना, ऐसी अवस्था नहीं। पुष्पन बनेंगे उस समय से भूमि में मिलाया, सिंचाई कर दी, हरी खाद तैयार। समझे बात ना, सेम वही बात है। यानी फसल को पुष्पन अवस्था में काट कर सुखा कर तैयार किया गया चारा, अरे बोलो रे, हाँ क्या कहलाता है, हे कहलाता है। अब महत्वपूर्ण बात आएगी और यहां से एक पर्सन बनता है, यानी हे में नमी कितनी रखनी है और शुष्क पदार्थ कितना रखना है। जैसे देखो जब अपने इसको पुष्पन अवस्था में काट कर सुखाएंगे ना रजा, तो इसके अंदर जितनी नमी है वो सारी क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, शुष्क पदार्थ बचेगा। तो यानी शुष्क पदार्थ कितना रखना है और नमी कितनी रखनी है, यानी कितना नमी होनी चाहिए और सूखी कितनी। सामान्यतः अगर देखा जाए हे के अंदर नमी की मात्रा 14 से 15% रखनी है, सॉरी शुष्क पदार्थ की मात्रा और नमी की मात्रा, नमी तो रखनी है इसके अंदर अपने केवल 14 से 15% और शुष्क 85 से 90%। समझ के बात है ना। यानी नमी अपने केवल इतनी रखनी है कि 14 से 15% इसमें नमी बचे। जी हाँ, देखो अपने जब राजस्थान में अगर नागौर की बात की जाए, नागौर में जैसे मुख्य सबसे ज्यादा फेमस अगर नाम लूं मैं, ताऊसर गांव, ताऊसर में अपने मेथी रखते हैं। मेथी सबसे ज्यादा फेमस मेथी अगर बात की, काट के पूरे खेत में मेथी को सुखाते हैं। या पहिया सुन लियो बात ने देसी भाषा में, आप खेत में के तूड़ी वाले धड़ थप्पा और कदी कदी भी माटी ने पड़े कोई छेद रही जैसे वो पानी में मुंह आवाज वो तूड़ी वाले धड़ में बढ़ जाए पानी, बात तूड़ी हो जाए गिल्ली, इडा इडा बेंगवा बन जाए यहाँ गदीड़ सा, है ना।
फिर भी तूड़ी न करा छिद्दी पूरा खेत गमा, तो अपने उसमें जो नमी है वही तो निकाल रहे हैं ताकि सही हो जाए। यही आप खेत में हरियो लियावा पांड बांधेड़ी वे तकड़ी, और जब बांधेड़ी रात रात रह जाए तो बांसड़ ला जा रहे हो केकरा में पांड ने खोल गए रहे छिद्दो कर दिया। इसका मतलब क्या, उसमें से अपने क्या कर रहे हैं, जो शुष्कता बनाए रखने का काम करे और अतिरिक्त नमी क्या कर देंगे उसमें से निकाल देंगे। नमी ज्यादा निकल जाएगी तो वो सूखा रह जाएगा। तो नमी कितनी रखनी है अपने को, 14 से 15%, और शुष्क पदार्थ 15 बाय 85 रहेगी, 85 से 15 हो गया 100। ठीक है, देखो अपने नमी की मात्रा रखनी है 14 से 15% और शुष्क पदार्थ की मात्रा 85 से 90% रखनी है, यानी सूखी 90% होनी चाहिए, कम से कम 85 से 90। और इससे ज्यादा अगर सूखी हो जाती है तो फिर वो बिल्कुल ही खाने होगा, फिर वे बन जाए ठूंड पे पसवांगा सीधा जाइए मां रफांगा मां छोलता ही दूर ताई डांगर का भाजी न नाई गिरवार के बेर काटियो, यानी हाँ ठीक है। तैयार कितने समय में हो जाती है, 3 से 6 सप्ताह में तैयार हो जाती है, या 1 से 1.5 माह के अंदर। 6 सप्ताह 7 6 42, यानी 1 महीनो और ऊपर 12 दिन ऊपर और मान लो, ठीक है 12 15 आधो महीनो और आ गयो, 1 से 1.5 माह। 3 बातें महत्वपूर्ण है राजा। देखो फसल को किस अवस्था में काटना है, पुष्पन अवस्था में। नमी की मात्रा कितनी रखनी है, 14 से 15%। शुष्क पदार्थ की मात्रा 85 से 90%। कितने सप्ताह में तैयार हो जाती है और कितने महीनों में, तो 1 से 1.5 माह में तैयार हो जाती है, 3 से 6 सप्ताह में बिल्कुल सूख कर तैयार हो जाए, यानी सुखानी तो अपन छिद्दी करनी है खेत में काट के। समझ बात ना, फसल ले आया जी मान लो हरियो ले आया, हरे कुत्तर करी सुखायो बस के बनेगी, हे बनेगी। ठीक है राजा। अब देखो उत्तम हे का गुण क्या है, जो अपनों ने हे तैयार करी है, जो हे बना रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। उसका रंग हरा होना चाहिए, पत्तियां मुलायम होनी चाहिए, उत्तम गंध युक्त और फफूंद रहित हो। रंग हरा ही होना चाहिए, इया कोनी भी न भूरी कर दी सुखा सुखा इतनी सुखाई वह सूखेगी। समझ के बाद हरा रंग हो, मुलायम होनी चाहिए। अपने बात की तरह मुलायम का मतलब बस अगर शुष्क पदार्थ इतना रखेंगे तब तो मुलायम रहेगी, और नमी इतने के अरे जम ही सुखा आदि भाजी तो बे बन जाएगा करड़ा लक्कड़ है। पशु का भाजी मारो तो कौन चली जाए, थारे कोई बस को है तो देख लियो कान ने कोई मिक्सी माकर काट के दे दियो, पाउडर फाकी मार लिया के समझवा। हाँ शाबाश। तो पत्तियां मुलायम होनी चाहिए, गंध युक्त होनी चाहिए, और उत्तम गंध युक्त, और क्या होनी चाहिए, फफूंद रहित होनी चाहिए। उत्तम गंध युक्त मतलब यहाँ बदबू नहीं आनी चाहिए। घास को आपने कट्टा 5-10 दिन पांड पड़ी है, बिन खोल कुतर काट ली, तो उत्तम गंध आनी चाहिए, जैसी फसल है वैसी गंध आनी चाहिए। समझे बात ना। हरे रंग की होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, उत्तम गंध युक्त होनी चाहिए, इसके साथ फफूंद रहित और सड़न रहित होनी चाहिए, सड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। समझे। ऐसे अपने साइलेज में पढ़ते हैं, साइलेज उत्तम गंध वाली हो, सड़न युक्त नहीं होनी चाहिए, फफूंद रहित होनी चाहिए, है ना। ठीक है, अब अपने बात करते हैं हे बनाने वाली फसलों के प्रकार। कौन कौन सी मुख्य फसलें प्रयोग करते हैं। मुख्य अपने 4 फसलें प्रयोग करें राजा। एक तो करते हैं फलीदार, फलीदार मतलब दलहनी फसलें, दूसरी बेफलीदार, तीसरी पढ़ते राजा मिश्रित, और 4 नंबर पढ़ते हैं अनाज वाली फसलें। देखो फलीदार फसलें यानी वे फसलें जिनको हे बनाने में प्रयोग किया जाता है, फलीदार फसलें। दूसरे होते बेफलीदार यानी अदलहनी फसलें या फली रहित फसलें। तीसरी आती है मिश्रित, मतलब दलहनी और अदलहनी दोनों मिला दी, मिश्रित। 4 नंबर पर कौन सी आती है, 4 नंबर पर अपने जो फसल आती है वो कौन सी आती है, अनाज वाली फसलें। जो अपने पास फलीदार फसलें हैं, फलीदार में अपने पढ़ते हैं बरसीम है, रिजका है, लोबिया है, मटर है। और इसके अलावा बेफलीदार है, उसमें अपने सूडान घास है, इसके अलावा जवार है, नेपियर घास है, वो पढ़ते हैं। इसके अलावा अगर अपने बात करें मिश्रित, मिश्रित में अपने कोई अपना सकते हैं, यानी सूडान घास के साथ सोयाबीन मिला दो, मटर के साथ अपने नेपियर घास मिला दो। ठीक है। और ऐसी अनाज वाली जब अपने फसलें पढ़ते हैं तो इसके अंदर बाजरा है, गेहूं है, जई है, जौ है, ऐसी फसलों का प्रयोग करते हैं। देखो राजा प्रकार में पहले अपने पढ़ते हैं फलीदार फसलें। फलीदार फसलों वाली हे में आती है मटर है, लोबी है, बरसीम है, रिजका। फेमस ये 2 हैं अपने, बरसीम और रिजका। सबसे ज्यादा जो फेमस है वो यही है। ठीक है, फलीदार के अंदर। और फलीदार में क्या होता है, पाचक प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, प्रोटीन तत्व ज्यादा होते हैं, कैल्शियम ज्यादा होता है उनमें, है ना। और इसके अलावा विटामिन ए भी सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है।
ये फलीदार फसलों की जब हे बनाएंगे उसमें विटामिन सबसे ज्यादा होता है, विटामिन सबसे ज्यादा सर्वाधिक अमाउंट में जो विटामिन है वो ये। और डी और ई जो विटामिन होते हैं वो पर्याप्त मात्रा में होता है, जितना चाहिए, है ना। विटामिन ए का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनोल या कैरोटीन। विटामिन डी कैल्सिफेरॉल और विटामिन ई टोकोफेरॉल, है ना। तो विटामिन ए से क्या आता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है, रतौंधी रोग हो जाता है कमी से। तीन बातें महत्वपूर्ण साथ ही बता दूं, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कैल्सिफेरॉल यानी हड्डियों का कमजोर होना। और विटामिन ई से बद्धता आ जाती है यानी नपुंसकता आ सकती है, वो चाहे महिलाओं में हो चाहे पुरुषों में, दोनों के अंदर भी ऐसा हो सकता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ओ भाई साहब सोना कैप्सूल सा लिया नहीं विटामिन ई वाला अटकर लगाओ यार, और भाईजी मैं कहूं क्या गोरा हो जाए एक दिन में, ठीक है क्या, ऐसा। तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, है ना, ठीक है। अब देखो जो फलीदार है इसी के अंदर कैल्शियम की मात्रा तो होती है ज्यादा और फास्फोरस की मात्रा क्या होती है, मध्यम मात्रा में होता है, ठीक है। इतने प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। तो प्रश्न बनता है यहाँ पे, पहले तो प्रश्न आता है निम्न में से फलीदार फसलों का उदाहरण है। तो इसके अंदर अपने पढ़ सकते हैं बरसीम है, रिजका है, लोबिया है ना, मटर है, मटर भी इसी में आ जाएगी, ठीक है। दूसरी बात, इनमें अगर पोषक तत्वों की, मिनरल्स की, खनिज लवणों की बात करें तो विटामिन ए फलीदार फसलों में अधिक होता है और डी और ई पर्याप्त मात्रा में, जितनी चाहिए, ऑप्टिमम है या इष्टतम है या इसके अलावा जो पर्याप्त है, जितनी चाहिए रिक्वायरमेंट है उतनी। कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है, फास्फोरस की मात्रा मीडियम होती है, लेकिन होती जरूर है। तो कौन कौन से पोषक तत्व हो गए इसमें, विटामिन ए है, डी है और ई है, कैल्शियम और फास्फोरस, मतलब टोटल 5 अपने पास एलिमेंट इसमें उपस्थित है। कौन सी में, अरे बोलो, हाँ फलीदार है में। अब अपने किसकी बात कर रहे हैं, बेफलीदार है। बेफलीदार नहीं है, भी इसको बेस्वादी, स्वाद भी बहुत कम होता है और पाच्य प्रोटीन भी इसमें कम होता है। बेफलीदार में घास आएगा, कोरो घास है, ठीक है। घास कौन सा, दूब घास है, नेपियर घास है, सुडान घास है और एक चारे वाली फसल जैसे जवार है। इन तीनों चारों का अपने यूज करते हैं, मुख्य दूब घास, नेपियर घास, सुडान घास और जवार के बारे में अपने पहले भी बहुत बार बात कर चुके हैं। ज्वार के अंदर विषैला तत्व HCN, गुरीन या प्रूसिक एसिड पाया जाता है। भोजन विषाक्तता में सबसे ज्यादा यही होती है ना, ज्वार की कच्ची पत्तियां कम स्वादिष्ट है, पाच्य प्रोटीन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण इसमें है नहीं, है ना। बेफलीदार है, दूब घास, नेपियर घास, सुडान घास, ज्वार का अपने यूज करते हैं, कम स्वादिष्ट है और पाच्य प्रोटीन भी कम होता है, लेकिन सही मात्रा में इसको सुखाकर प्रोटीन की मात्रा को बरकरार रखा जा सकता है, यानी सही टेक्निकली इसको सही सुखा लें तब तो, अन्यथा नहीं, ठीक है। अब आती है मिश्रित है। मिश्रित में देखो राजा कंबाइन कर देंगे सोयाबीन प्लस सुडान घास। अब देखो अपने फलीदार फसलों में से सोयाबीन आ जाएगी, सोयाबीन लिख दो, यानी फलीदार में कोई फसल हो रही अपने 4 या 5 नाम ऐसे लिख लिए। सुडान घास, यहां से सुडान घास ले लिया। इसके अलावा जई है प्लस मटर है, मटर यहां से ले ली, जई अपने यहां से ले ली घास से, है ना। मिश्रित है के अंदर कोई भी चारे वाली फसल और दलहनी फसल। मिश्रित का मतलब ये होगा दलहनी प्लस दलहनी दोनों मिला लेंगे। अब गेहूं भी मिला सकते हैं, ज्वार भी मिला सकते हैं, जो भी मिला सकते हैं। दलहनी है कि गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का सारे, है ना। और दलहनी में जो दालने वाली फसलें हैं वो सारी की सारी दलहनी। लेकिन फेमस कौन सी है, बरसीम है, रिजका है, मटर है और लोबिया है इनका। 4 नंबर पर आती है अनाज वाली फसलें। अनाज वाली फसलों में है गेहूं, जौ, जई और बाजरा। जई की अपने चारे वाली फसलें जो सिलेबस में है पशु परिचर के, जेट के, ICR के, उसकी अलग भी वीडियो अपने बनाई जा चुकी है, तो वो भी आप देख लेना। गेहूं, जौ, जई, बाजरा, ये अपने कौन सी है, फसल है अनाज वाली, अनाज। और इनको किस अवस्था में काटेंगे, दूध अवस्था यानी मिल्किंग स्टेज में काटते हैं। ऐसे अपने गेहूं में पढ़ते हैं ना, क्रिटिकल पीरियड पढ़ते हैं, बीज बनते समय, दाना बनते समय, जैसे दूध या अवस्था। ये कौन सी अवस्था है, दूध अवस्था। जब बीजों के अंदर दूध बन रहा होगा ना, कच्ची अवस्था के अंदर, उस समय अपने को काटना है। क्यों, अगर अपने उसके बाद काटा तो जो दूध अवस्था से जो पोषण है वो पूरा का पूरा लेके बीज बन जाएगा, फिर बे भैया पक्का ठूंड बन जाए। समझ के बात है ना। हाँ, कच्ची अवस्था मुख्य होता है, कच्ची अवस्था।
तो गेहूं, जौ, जई, ज्वार, बाजरा। ज्वार तो इधर आ जाएगी, लेकिन ज्वार इसमें लिख सकते हैं, कोई बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकी कटाई कब करनी है? दूधी अवस्था में। तो फसलें कितनी यूज की अपनों ने? 4 प्रकार की, दलहनी, अदलहनी, मिश्रित और फसल या अनाज वाली। अरे बोलो भाई, ठीक है। जो सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा बढ़िया है राजा, वो है दलहनी, जिसके अंदर विटामिन ए ज्यादा मात्रा में होगा, डी और ई पर्याप्त मात्रा में, वैसे कैल्शियम ज्यादा मात्रा में, फास्फोरस मध्य मात्रा में है। नमी की मात्रा कितनी रखनी है? 14 से 15% रखनी है अपन ने। और शुष्क पदार्थ की मात्रा 85 से 90% रखनी है। और तैयार हो जाती है 3 से 6 सप्ताह में, यानी 1 से 1.5 माह में। फसलों को पुष्पन अवस्था में काट कर, सुखा कर तैयार किया गया जो चारा है, उसे क्या कहते हैं? अपने हे कहते हैं। अरे बोलो, हे बा हे को नहीं, हाय वो वाली हे नहीं है, ये फसलों वाली हे है। ठीक है क्या? इतनी बात आ गई ना समझ में? अब बात आती है हे बनाने की विधियां। अब हे तैयार किया किया करा, कुकर कुकर बनावा बाजी। अब हे बनाने की अपने पास 4 विधियां है राजा। समतल भूमि पर, शोषण पंक्तियों द्वारा, तिपाई द्वारा और सस्यगार शोषण विधि। अब पर्सन किया मने को बाजी, वो मैं थाने सीधो जाटू हिसाब में बता दूं। इन चारों विधियों में 1% तो ये आएगा, इनमें से यांत्रिक विधि कौन सी है या कृत्रिम विधि कौन सी है, जो मैदानों में नहीं अपनाई जाती, किसी भी खुले स्थान पर नहीं अपनाई जाती, किसी एक बंद एरिया के अंदर बंद स्थान पर या यांत्रिक रूप से गर्म हवा दे के अपनाई जाती है, वो कौन सी है? सस्यगार विधि है। कौन सी विधि है? सस्यगार। बाकी समतल भूमि, शोषण पंक्तियां और तिपाई विधि खुले वातावरण में अपनाई जाएगी, और ये एक प्रकार से अपने कह सकते हैं ना, प्रयोगशाला में अपनाई जाएगी। ठीक है ना? अब पहली आती है समतल भूमि। इसमें क्या करते हैं राजा? फसल को अपने छोटा छोटा काटेंगे और समतल भूमि पर 9 से 12 इंच मोटी, 9 से 12 इंच मोटी एक परत के रूप में क्या कर देंगे? बिछा देंगे। और इसके अंदर तब तक इसको रखेंगे, इसमें नमी कितनी रह जाए? 14% है नमी तक इसको क्या करेंगे? सुखाएंगे। समझ गए बात ना? आप क्या करा जब वही बात थान के जब मेथी सुखावा नहीं, घरा में आप कणक सुखावा, और जिया मान लो कोई फसल गिल्ली होगी बिन सुखावा, सरसों नीचे लाग गई तो बिन सुखावा, तो अपने क्या करेंगे? मोटाई पूछेगा, एग्जामिनर पूछेगा। तो जब अपने हे को काटेंगे तो 9 से 12 इंच मोटी एक परत खेत में बिछा देंगे, पूरे खेत में। एक बात ध्यान रखना है, वर्षा से बचाव रखना है इसको, और नमी से बचाव रखना है। कोई खेत आलिडो पड़े हुए गेट दी नीचे आलिडो और ले और गिल्ली होगी। समझ गए बात? ऐसे नहीं करना। 9 से 12 इंच मोटी परत में बिछा देंगे और बिमिया फिर बोग रहे ताकि बस सूख जाए, 14% तक नमी रह जाए, और इसके बाद इसको कलेक्ट कर लेंगे। अब नमी की मात्रा है, जो मॉइस्चर की मात्रा है, वो मॉइस्चर मीटर से अपने कंडक्ट कर सकते हैं ना। हाँ, तो 9 से 12 इंच मोटी परत लेंगे अपने और 14% नमी तक इसको सुखाएंगे। समझ गए बात? ठीक है। दूसरी बात आती है शोषण पंक्तियां। अब सेम मेथड तो ऐसा ही है, इनमें क्या करेंगे? काट के सीधी बिछा ली और छोटी छोटी पंक्तियां बना लेंगे, रो बना लेंगे ऐसे। और इस रो में क्या करेंगे? इनकी ढेरियां बना लेंगे, काट काट के। फिर ढेरियां पलट बोक रहे, इन छिद्दी कर ली, इन छिद्दी कर दी, पलट दी। समझ गए बात क्या? इसमें कहीं ऐसा लिखा नहीं है मोटाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, लंबाई है, कुछ नहीं है ना? इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। पंक्तियां बना ली, पंक्तियों में काटा हुआ जितना भी है वो सारा बिछा दिया। ठीक है, रो वाइज बिछा दियो। अब इन थोड़ी थोड़ी इकट्ठी कर ली, बीच में कर ली इकट्ठी। अब इन दिन में पलट बोक रहे, इल्ली इन्ने ऊपर नीचे ली, या सूख जे जिया कुछ। कभी कभी अपन देखोगा कहीं खाली स्थान में बांकड़ी इकट्ठी करे लोग, छोटी छोटी बांकड़ी कांटा वो इकट्ठा करके सुखावे, फिर उनका पाउडर बना के विभिन्न प्रकार की औषधियों में प्रयोग किया जाता है। तो उनको डेयरियों को बनाते हैं, फिर डेयरी को पलट देते हैं, फिर सुखा देते हैं, फिर डेयरी को पलटते हैं, इस प्रकार से। समझ गए बात क्या? ये होती है शोषण पंक्तियां। ये होती है तिपाई विधि, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें तिपाई को कह सकते हैं अपने ट्राइपोड मेथड। तराई वाले क्षेत्रों में, तराई या वर्षा वाले क्षेत्रों में, यानी जहां पर या तो पानी ज्यादा हो या वर्षा ज्यादा होती है, वहां ट्राइपोड जानते हो ना, एक स्टैंड होता है ना इस प्रकार का, ट्राइपोड स्टैंड। इस ट्राइपोड स्टैंड एक ऐसे स्टैंड बनाया जाता है, ट्राइपोड स्टैंड। इस स्टैंड के मुख्य स्टैंड यानी ट्राइपोड, इन ट्राइपोड पे अपने सुखाकर क्या बनाते हैं? हे बनाते हैं।
ये ट्राइपॉड ज्यादा वर्षा से बचा लेंगे उस फसल को अपने, वर्षा से बच जाएगी, ये सामान्य धूप से हवा से ये सूख जाती है। तो वो तिपाई विधि होगी। इसमें भी कुछ खास बात नहीं है, बस मुख्य बात कितनी है, ये कहाँ अपनाई जाती है, ज्यादा तराई वाले या वर्षा वाले क्षेत्रों में अपनाई जाती है। पेपर में प्रश्न आ सकता है तो समतल भूमि से आ सकता है या विधियों के नाम पूछ सकता है। અહીંયા કોની विधि ने सह विस्तार लिखो। पेपर में प्रश्न आ सकता है निम्न में से है बनाने की विधि कौन सी नहीं है, तो है कौन कौन सी, समतल भूमि है, पंक्तियों द्वारा है, तिपाई विधि है, सॉरी ट्राइपॉड मेथड और सस्यगार विधि, चार विधि अपने पास। तो समतल भूमि, शोषण पंक्तियां, तिपाई विधि। शोषण विधियां मतलब पंक्तियों में इनको रखेंगे, सुखाते रहेंगे, इसमें अपने ट्राइपॉड यूज करेंगे। और यहां पर अपने क्या करेंगे, सस्यगार शोषण विधि। यह विधि क्या होती है, बाहर खुले में पढ़ाई नहीं जाती है। इसमें एक बंद कमरा होगा, इस बंद कमरे में जैसे मान लीजिए अपने ऐसे समझ लो, ऐसे एक लाइन बना दिया अपने, इसके ऊपर घास डाल दिया और नीचे से गर्म हवाएं प्रेस करेंगे, गर्म हवाएं आएंगी, वो गर्म हवाएं इसको सुखा देगी। या मानो जी मान लो कढ़ाई में रेतो गाल लियो, रेता मूंगफली गाल ली, अब कढ़ाई में आग लग गई, आग मां कौन लग गई, कढ़ाई में मतलब गर्म की तो वो क्या होगा, गर्म होगा ना रेता, मूंगफली अपने आप भूंद जाएगी। सेम कंडीशन ही होगी, भूंदनी को नहीं है अपन, मुलायम रहनी चाहिए, स्वादिष्ट रहनी चाहिए, रंग हरा ही रहना चाहिए। इसमें क्या होगा, सस्यगार विधियों के अंदर इनको ऐसे इकट्ठा करके जचाएंगे, गर्म हवा प्रेस करेंगे उन नालियों से, तो ये अपने आप सूख जाएगी। ड्रायर हुआ नहीं करके अल्लाह बाढ़ आ रहा है या सेट, अरे हाँ ठीक है, वो सस्यगार विधि सेम ऐसा ही है। तो चारों में विधियों में एक प्रश्न ये बन सकता है इसमें कि कौन सी विधि समतल भूमियों में या बाहर नहीं अपनाई जाती, सस्यगार। किन विधियों में कृत्रिम रूप से गर्म हवाओं का प्रयोग किया जाएगा, सस्य। इसमें गर्म हवाएं प्रेस करेंगे, वो पूरे के पूरे एरिया को सुखा देंगे, तो गर्म हवाओं का प्रयोग किया जाता है, वो भी सस्यगार विधि है, ठीक है ना, सस्यगार शोषण विधि। तो कितनी विधियां होंगी अपने पास, चार विधि। समतल भूमि पर शोषण पंक्तियां, तिपाई विधि और सस्यगार शोषण विधियां। किसकी बात करें, अपने हे बनाने की विधियों की। इसी के साथ अगर अपने हे के अंदर प्रयोग करते हैं खलियों का, खलियां यानी हे के अंदर नहीं करते, वैसे खलियों के अंदर शुष्क पदार्थ की मात्रा, शुष्क पदार्थ खलियों में अगर शुष्क पदार्थ की बात की जाए तो राजा कितनी होती है, 90% खलियों में क्या होता है, शुष्क पदार्थ पाया जाता है। 90% शुष्क पदार्थ किसमें होता है, खलियों में। तो अपने खलियां देते हैं ना, बिनोला की खली है, सरसों की खली है। और एक और बात, बिनोला की खली में कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है, बताओ, पॉइजन, गोसिपोल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, गोसिपोल पाया जाता है, जो भोजन विषाक्तता काम करता है। इसलिए बिनोला को अपने गर्म करके देना चाहिए, विषाक्तता को कम करने के लिए। अच्छा, इसके साथ दो बातें और, एक नाम आता है पाला, एक नाम आता है लूंग। ये भी दोनों सूखी पत्तियां ही हैं। उदाहरण आप बताओ मुझे, कमेंट करो जल्दी जल्दी। एक नाम लिख रहा हूं मैं पाला, एक नाम लिख रहा हूं लूंग। यानी पाला क्या है, लूंग क्या है, दो बातें लिखूं मैं जी। एक तो नाम लिखूं मैं पाला, एक नाम लिख रहा हूं मैं लूंग। लूंग क्या है, पाला क्या है, बताओ। पाला किसे कहेंगे, लूंग किसे कहेंगे। महत्वपूर्ण बात है, सूखा, इतनी बता दूं आपको, सूखी पत्तियां हैं, लो बताओ। देखो लूंग, लूंग क्या होता है, खेजड़ी जो होती है ना, खेजड़ी, खेजड़ी की पत्तियों को इकट्ठा करके सुखाना, या फिर खेजड़ी पत्तियां जो सूख गई है उनको इकट्ठा कर लेना, उन्हें क्या कहते हैं, अपने लूंग कहते हैं। राजस्थान में अपने इनको शाखाओं को तोड़ के खेजड़ी की और इकट्ठा करते हैं ना चारे के रूप में, उसे लूंग कहते हैं। खेजड़ी प्रोसोपिस सिनेरेरिया, यानी खेजड़ी की जो पत्तियां हैं, सूखा चारा है, उसको अपने क्या कहेंगे, लूंग कहेंगे। क्या कहेंगे, लूंग। एक होता है पाड़ा, पाड़ा क्या होता है, जो जड़बेरी है अपने पास, जड़बेरी मतलब जो छोट की बोरडी है, छोट की झाड़ को, जड़बेरी की जो पत्तियां हैं उनको सुखा के अपने जो हे बनाएंगे या चारा इकट्ठा करते हैं, उसको क्या कहते हैं, अपने पाला कहते हैं। जड़बेरी है ना, जिजीफस रोटेंडिफोलिया, जड़बेरी होती है जिजीफस रोटेंडिफोलिया, ये होता है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। तो पाला और लूंग, लूंग तो होता है खेजड़ी से मिलेगा अपने को, और जो पाड़ा फसल है वो किससे मिलेगी, जड़बेरी से। इन दोनों को सामूहिक रूप से अकाल की फसलें कहते हैं। अकाल का चारा, अकाल का चारा, पेपर में प्रश्न आता है अकाल का चारा कौन सी फसलें हैं, तो पाला और जो लूंग है उसे अकाल का चारा कहते हैं। अकाल, अकाल मतलब
जब फसलें नहीं हो रही हो, कोई भी प्रकार की वर्षा नहीं हो, कुछ भी ना हो, अनाज वाली फसलें कुछ बचा ना हो, केवल जो वनस्पतियां पहले से वो पड़ी है उन्हीं वनस्पतियों को काट कर, यानी जड़बेरियों को, लोगों को विपरीत जलवायु में ये रह सकती है, तो इन विपरीत परिस्थितियों में इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनको अकाल का चारा भी कहते हैं। समझ गए बात है ना। पाला और लूंग दो नई बातें आ गई है ना। तो पाला है, लूंग है, ठीक है ना। पाला अपने को जड़बेरी से मिलेगा और लूंग अपने को किससे मिलेगा? अरे हाँ, खेजड़ी प्रोसोपिस सिनेरेरिया, और पाला जड़बेरी जिजीफस रोटेंडिफोलिया। देखो जिजीफस तो बेर से संबंधित है। अब बेर में अपने पढ़ते हैं जिजीफस जुजुबा और जिजीफस मोरेसियाना, देसी बेर, फैमिली बेर। लेकिन ये जड़बेरी स्टार्टिंग की तो जिजीफस रोटेंडिफोलिया है उसी की। और ये अपने पास है पाला और लूंग, ये भी सूखे होते हैं। तो सूखा चारा जितना भी है, जितना भी अपने पास सूखा चारा है, वो सारा का सारा एज ए हे प्रयोग किया जाता है। समझ गए बात ना। तो क्या पढ़ा अपनों ने पढ़ा, फसलों को पुष्पन अवस्था में काट कर सुखा कर तैयार किया गया चारा क्या कहलाता है? हे कहलाता है। हे के अंदर अपने बात की जाती है नमी की मात्रा 14 से 15%, इसके अलावा शुष्क पदार्थ की मात्रा 85 से 90% तैयार हो जाती है 3 से 6 सप्ताह के अंदर, यानी 1 से 1.5 माह के अंदर। 4 प्रकार की अपनों ने फसलें प्रयोग की। इसके अंदर अपने बात कर ली फलीदार, बेफलीदार, अनाज वाली और मिश्रित फसलें, जिसमें सबसे शानदार है फलीदार, जिसमें बरसीम, रिजका, लोबिया, मटर, सोयाबीन का आता है, जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज्यादा है, फास्फोरस की मात्रा कम है, विटामिन ए ज्यादा है, डी और ई कम है। इसी के बाद अपनों ने बात की इसकी 4 विधियों की भी, समतल विधि, इसके अलावा शोषण पंक्तियां विधि, और इसी के अलावा अपने बात की सस्यागार विधि, और एक विधि अपनों ने पढ़ ली ट्राइपोड मेथड, जिसमें जो समतल विधि में 9 से 12 इंच मोटी परत बनाएंगे, 14% नमी में रखेंगे, सुखा लेंगे। इसके अलावा अपनों ने बात की शोषण विधि, जिसमें पंक्तियां बनाकर ढेरियों के रूप में हे को सुखाएंगे। फिर अपने बात करते हैं ट्राइपोड मेथड, जो ट्राई एरिया अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ट्राइपोडों जो लगाकर, ट्राइपोड इनके ऊपर अपने लगाकर, अब ट्राइपोड के ऊपर नहीं, ट्राइपोड के मध्य रखकर इनको सुखाएंगे। और सस्यागार विधि में कृत्रिम रूप से गर्म हवाएं प्रदान करके फसल को सुखाया जाता है। मुख्य बात, अनाज वाली जब फसलें बात करेंगे तो इनको दूध अवस्था में काटेंगे। इसके अलावा जो अपने पास है खलियां हैं, खलियों में शुष्क पदार्थ की मात्रा 90% होती है। इसके अलावा 2 अन्य फसलें जिसमें अपने पाला और लूंग पढ़ा। पाला अपने को जड़बेरी से प्राप्त होगा और लूंग अपने को खेजड़ी से प्राप्त होता है। ये थी अपने पास है हे और हे बनाने की विधियां, हे से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अरे भाई का गुरु जी एक ही सांस में, अरे थारे खातर करा भाई जी, थारे खातर, हाँ समझे ना। पर्सन भाई जी हे गुआओ तो बारे कौन जा लियो, 100% लिख दूं, कटे लिखा लियो चाहे मेरे। अगर हे में हे से पर्सन आएगा तो 100% ई बोर्ड में आ जाएंगे, अलावा आवा ही को नहीं। समझ गए ना। हाँ, तो हे से संबंधित जितनी महत्वपूर्ण बातें थी, जितने महत्वपूर्ण बिंदु थे, जितनी महत्वपूर्ण टॉपिक था, उससे संबंधित अपने बात कर चुके हैं। यानी क्या क्या बातें हैं, कैसे कैसे आते हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं। इससे पहले साइलेज पढ़ा, साइलेज वाली दोनों वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसमें पहली वीडियो में हमने पढ़ा साइलेज, उसके निर्माण की विधियां, दूसरे में हमने पढ़ा उसको कैसे तैयार करेंगे और उसका संरक्षण कैसे करेंगे, गड्ढे को भरने के प्रकार के बारे में ना। और आज अपने बात कर ली हे के बारे में, हे क्या है, विधि और निर्माण की सारी चीजों के बारे में। आगे बात समझ में, इनके प्यारे से सुंदर से आप लोगों की तरह नोट्स बनाइए। खुश रहें, मस्त रहें। आज के लिए इतना बहुत है। जय हिंद, वंदे मातरम।